गले में गंगाजल की कांवड़, होठों पर बम बम भोले की गूंज, मगर क्या आत्मा भीतर से सच में शांत है? ये थके हुए कदम सच में पुण्य की ओर बढ़ते हैं या अज्ञान और अंधभक्ति की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, हर साल सावन के महीने में भारत भर में लाखों श्रद्धालु बोल बम के जयघोष के साथ कंधे पर कांवड़ उठाकर गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह परंपरा कांवड़ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धा, भक्ति और जुनून से भरी इस यात्रा को लोग पुण्य का कार्य मानते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही जरूरी प्रश्न उठाने जा रहे हैं। क्या यह यात्रा वास्तव में शास्त्रों के अनुसार है? क्या इससे आत्मा का कल्याण होता है या अनजाने में हम पाप के भागी बन रहे हैं? इस यात्रा के दौरान लाखों लोग सड़कों पर पैदल चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा में कितने छोटे छोटे जीव जंतु जैसे चींटियां, कीड़े, पक्षी और छोटे पशु रास्ते में कुचल जाते हैं? शास्त्र कहते हैं एक भी जीव की हत्या महापाप है। तो फिर यह कैसी भक्ति है जिसमें अज्ञानवश ही सही परंतु जीव हिंसा हो रही है? कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा एक उत्सव का रूप ले चुकी है। लाउड डीजे, नाच गाना, होटल, खाना पीना। क्या यही है सच्ची भक्ति? क्या यही है आत्मा का मार्ग? भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख, न मोक्ष। वेदों और गीता में कहीं भी कांवड़ यात्रा, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने या डीजे और नृत्य के साथ यात्रा करने का कोई समर्थन नहीं मिलता। यह परंपरा केवल लोकाचार पर आधारित है, शास्त्र पर नहीं। भक्ति अंधविश्वास नहीं, शास्त्र आधारित होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा जैसे परंपरागत आयोजनों की गहराई से जांच करें और सोचें, क्या यह आत्मा का कल्याण कर रही है या पाप का कारण बन रही है? आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष सत्संग, कांवड़ यात्रा का असली सच। संपट शिला को साहेब कहते, चेतन सार लगा चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। संपट शिला को साहेब कहते, संपट एक पत्थर की मूर्ति नदनों का भगवान बन रहे मंदिर के है, और चेतन यानी आप बोल चाल हल्ले टहले उसका हाथ जोड़ो, हे परमात्मा हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। बताओ ये संदेह न किसका हटा दे, वो ना बोल सकता वो पत्थर, ना देख सकता, उसमें भगवान मान रहे। यहाँ कहते हैं कि संपट सला माने पत्थर की टुकड़ी, उसको भगवान कहते, साहिब कहते, और चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी उनका और दुनिया का मन भाव है, यो भी बैदा है बैदे से बेदल। पारख लीजिए शब्द पति जैसा लग सला पुजावे हैं, तुलसी तोर मरोर मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। तुलसी के पत्ते बढ़िया से फूल भगवान को चढ़ावे, पत्थर के भगवान पे पारख लीजिए और शपथ पतीजे, बात ने निखार ले, परख ले और नाम ले ले, इशारा करते हैं और सालग सलाह पुजावे हैं। इस बात को दृढ़ नहीं करते और पत्थर की मूर्ति की पूजा पे जीव को लगा रखा है, और तुलसी तोड़ मरोड़े मुंह रखे और फिर पत्थर पर फूल चढ़ाओ, वो पत्ते चढ़ाओ, यो भी बैदा है बैदे से भी। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें, जिस नाम से वो लाभ देंगे, इनके सतनाम से भी, निज नाम से भी दूर है, वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है, इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ जाने वाले
अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मुंडगी और सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, साध ने गुटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ने ड्रामेबाजी क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है सारी बुराई त्याग कर। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला रोटिया में, आधा पछले गाना है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथारे पे, ये तो उसके लोक पे आई है या गंगा उसकी पुजारी। ये बता गंगा का के पुजारी बने? तो यहाँ समझ में नहीं आती या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर? ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, अन्यों कहेंगे ओ बोले बनने सुल्फा, बोले न दे भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले है या उसकी बेइज्जती करते आओ। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी था नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावड़ के दन और गणेश श्रद्धालुओं को नौका रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर, ऋषिकेश के भी ऊपर न है। कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं करके आता उसकी कावड़ निष्फल है, और उसको घना लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोली आत्मा जो सोचे इतनी दूर आगे तो 200 किलोमीटर, 50-40 किलोमीटर और सही, इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। वो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पहना था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 हुआ मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। इब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की त्रिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने और गिल्लो पुजारी मारे। फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने की जो जा रहे थे ना, बाकी मेरा फट गया, पहाड़ टूट कर, पत्थर टूट का हुआ है, पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच में लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था, वो पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, उल्टे भाग लो। वो बीच वाला ने सुना, ने सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सका जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया। न्यों कह के
ना तो वह नून वाले नून आन पाओ ना नून वाले, वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है, जो बीच में फंस गए ना उन्होंने सोची थी पुल टूटेगा तुम दब कर मरोगे, वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी ये कावड़िया लाने वाले की। और अगले साल अंधे उस भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जाए। बताओ इनकी क्यों परचौन तो रहे। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना, ऐसे पत्थर की की रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, या कहानी की तो बिगड़ गई। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर न भूले बम्ब माँ दे जावे, बम्ब बम्ब करते आओगे, या भगवान का नाम न जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी। वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े हैं। वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कति भी। और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जनाना पड़ा उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में। और वो पाप जो है ना, जितने पाया तलग जाहिर कीड़े है इतने मर जाते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सामन सैल ना कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। काम बस तो इंसान जाओ सो, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करते हैं ना, सुबह सुबह घूमे, सामन कर सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठपति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर। अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तक। इसलिए और उस समय में या यह भेज दिए वहां पर गंगा जल पे, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्यों है तो क्योंकि हम भी पहले में डरे डोया करते भाई, बिना मेरे में बीमारी है, चश्मे लाग गए बंदी छोड़ के, ज्ञान की आंख बढ़ गई मारी इस ज्ञान तक। हमने तो कति बावड़े लागे, कति नवे डले डोते दिखे, पर उनने कहे वह उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय को नहीं। ये 10 नाम दया ना जाने, गेरो कपट रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। देखो परमात्मा का तो बेरा नहीं, शिव जी ने भगवान बतावे, इसने मालिक बताते हैं। ये 10 नामी महात्मा, ये शिव उपासक, ये कहते हैं पार ब्रह्म से परचे को ना, पार ब्रह्म से उनका संबंध नहीं हुआ, उसकी उनकी लीला से मैं तो वो परिचित नहीं हुए। और शिव जी ने भगवान बतावे अभी सर्वशक्तिमान। शिव प्राण पढ़ लिया, विष्णु प्राण पढ़ लिया, तो शिव प्राण पढ़ा तो शिव जी परमात्मा बता रखा उसमें, पूर्ण ब्रह्म। उनका कसूर भी के बतावा बेचारा का। और विष्णु प्राण पढ़ा तो विष्णु पुराण में विष्णु सर्वशक्तिमान बता रखे, या तो चौंध बंदी छोड़ने तोड़ी भाई, ये काल बता रखा है। विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा ये काल है, ये महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा रूप में ये ब्रह्मलोक में रहता है। इसी ने अपने ये छोटे नीचे सतर के, जैसे होम मिनिस्टर तो स्टेट का भी होता है और होम मिनिस्टर सेंटर का भी हो सकता है, तो ये स्टेट के होम मिनिस्टर बना रखे 3 लोग का ब्रह्मा विष्णु भी अपने ही पुत्र। और वो जो विष्णु है वो केवल गीता में लिखता है कि मैं तो भाई इस 3 लोक में और वेदों में इसलिए प्रसिद्ध हूँ क्योंकि मैं इन जीवों से जो स्थूल शरीर में है और जीवात्मा इनसे तगड़ा हूँ। लेकिन असली भगवान तो कोई और ऐसा जो अविनाशी है। 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक पढ़ के देखियो जी, आनंद सा होगा अपने। और कितनी साफ लिख रखी है काल भगवान।
जरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे हैं, मूर्खों न रीझ रिझावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। जरने बैठ तपे पंच अग्नि, हाय हाय, उर्दमुख झूल झुलावे हैं, और ज्ञानी पुरुष तो उनका नेड़े भी ना जावे तो मूर्खा न रीझ रिझावे। एक बार हमारे पुराने गांव में, ये तो हमारा गांव में नहीं रहा, धनाने में एक रिंडाने गांव में एक तपस्वी रहा करता, और वो फिर उसने कहा वे धनाने गांव में मैं अपनी 1 महीने की साधना करूंगा, और साथ में लालच दे दिया कि जो भी पूजा आवेगी एक कन्या स्कूल बनवा दूंगा। गांव में भाई लड़कियां का स्कूल न्यारा कोई ना, वो बनवा देंगे। अब सारा गांव और कुछ उसके बेली व सुल्फापाड़ गांव के, और भाई वो बोलिए उसकी गेलिया क्यों न तो सुल्फा चाहिए रोज गोट खेचन 80,000 कर सुल्फा पी गए 1 महीने में, और 9 लाख रुपये आए। डूबता ही जाकर अपने उनसे रिश्ते गांव के व्यक्तियां थे जो बाहर नौकरी करते थे, बड़े छोटे कर्मचारी अधिकारी सब पर पैसे ले आए। अच्छा वो कैसे साधना करता है, कति ड्रामा, हमने उसकी फिल्म बनवाई थी। हमारा एक सेवक है रघुवीर भगत जी, सूबेदार यही आ रहा है, मैं कहा भाई उस तो पर्सन आइए खड़े, इनको कहा था एक वीडियो कैमरे वाला भेज दिया, मैं कहा नो देख के जाओ, करे कैसे भाई ताकि हम भी यहाँ देखें। ये गया वहां से, महाराज जी हम आपकी ये फिल्म बनाएंगे, तो बोला भाई ठीक से बना लो, और आप तो बहुत अच्छे साधक हो, आपका तो बोलबाला हो रहा सारे कहे, और भी दिखावांगे भाई को देखेगा तो उसने क्या कर रखा और फिल्म देखी मैंने। फिर वो क्या करता था ड्रामा, सारे शरीर पहले एक बाल्टी में राख घोल के कति गारा बना लेता था, जैसे सीमेंट प्लास्टर कर दिया बना लिया कर रहे हैं, ऐसी बनाकर उसमें थोड़ी सी और ज्यादा पानी डालकर उसको सारे शरीर पहले प्लास्टर सा कर लिया राख का कटी, और मुंह पर कभी, और बाल थे ना इतने बड़े बड़े, छोरियां थे भी बड़े बड़े उसके, उन बालों को बाल्टी में बे लिया न्यू करके, और वह राख समेत वह गारा गच कर लिया अच्छी तरह उसको खूब, और फिर बड़ा बड़ा निचोड़ के माड़ा माड़ा सा, और सिर पे धोने लगवा दिए 5। जब वो धोने गोस्या के उतलों के वो जब सिलग के खूब बल के बंद हो गए ना, आंच जो ढल कर जब जा बैठे बीच। अब क्या होता है, गोस्से की जो राख होती है ना उपलों की, ये एक बार जलने के बाद थोड़ी सी देर का बंद क्या करें, फिर अपने आप राख उसको कवर कर देती है, ढक दिया करें, वो आंच बार नहीं आती उसकी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और दूसरे जो उसने राख ऊपर कर लपेट रखी थी, प्लास्टर कर रखा था, वो भी हीट का जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है, वो आगे नहीं जान देती, बैड कंडक्टर है वो आग का, उसको कति। अब जैसे पहले हम देखा करते, हमारी माँ दादी ताई खेत में काम करने जाती थी ना, तो दूध रख जाया करती हारे पे, अन्यों क्या करती बुढ़िया हमारी दादी, ये दूध थोड़ा सा 1 ले और ला दो इसका, 1 ले, और इस दूध की जो कटौनी कहा करते उसने, जिसमें दूध उबाला कर बना रखा करते, इसका राख का ना 1 ले थोड़ी थोड़ी सी और राख ला दियो, शाम तक आओगे दूध निकले कोई ना। अर्थात वो राख जो है उस हीट ने रोक देती है, आगे जान नहीं देती, माड़ी माड़ी सी धीरे धीरे जाने देती। एक तो यू पहले तो वह राख इतने ऊपर का उन गोश्या का आ जा सलगते वहां का, दूसरा ये कि वो गिल्ली राख लपेट रखी, प्लास्टर कर रखा, 1 घंटे तो वह सूखे ना, और जब फिर भी आंच जिस साइड में ज्यादा लगे, फिर वो भगत जी वो बाल खोद लिए उसने, वो बाल खोद लिए 9 के 9, पर जिस साइड में वो आंच ज्यादा लगे उसमें एक बन्यो मार दे, क्यों वह कथी पानी में भीगा हुआ गीला,
और जिस पसवाड़े पर लगे वो उसको गिल्ला कर दे, फिर कड़म मार दे, यूं कर दे, फिर इस साइड में कर लिया, फिर मुंह पांच लग यूं कर ले, छाती पर ला दे, पाया तीन कर दे, यानी यो ड्रामा कर 3 घंटे बैठे, 3 घंटा वो सूखे कोई ना इतना, फिर अपना बाहर बैठ गए, अल्लाह भाई चलो पी का तू बिड़ा रखी था आज 19 21 जगह पर जब गर्मी सर्दी कम लग गए, और 41 दिन बैठा 9 लाख रुपये ले गए घोड़े भगता में। फिर कहने लगे बाबा जी कन्या स्कूल बनावांगे, डट जाओ भाई मैं थोड़े दिन में आऊंगा। अरे कहता यहाँ जलधारा भी करूंगा मैं। फिर जलधारा कैसे करते हैं, वो का महीने में 1 मटके 100 मटके भरवा कर धर देंगे सांझ न छोरिया पर, या दिन में सुबह, और रात ने ऐसे ही 11 से 1 बजे तक रात्रि के समय 1 मटका तिपाही पर रख लेता है, उसमें सुराख कर देते हैं 100 थोड़े थोड़े नो पानी झरझर का पड़े, और फिर उस मटका ठाठा उसमें 2 जने डाल ले जा, लाइट गई उसमें डालते रहते हैं। लाइट तो चल रही तेरी अलगी वनारी है ऐसे, तो उसमें पानी डालते रहते हैं और वो नीचे बैठ जाए सल्फा खूब खींच के। अब सल्फा पिए पाछे 1 बार पानी पड़ा ना जब तक ठंडा लग गया करे, फिर तक उस पर 6 घंटे बैठा रहो, गर्म ठंडा नहीं लगता, वो सुन्न हो जाता है। फिर उसमें ठाकर गुजरा वगैरह सल्फा फिर प्या दे पाछे तक, ये जलधारा होती है। बताइए पाखंडा तो भगवान मिलेगा, अगर ऐसे मिलेगा तो वो साथ में खड़े कर औणिया उनने के मिलेगा, वो तो उससे मिलेगा तो कुछ मिलना था, वो बाकी जो डले ढोरे उसकी केला उनको के मिलेगा, यानी दोनों चौड़ चौपट, कोई से कुछ नहीं मिलना था। फिर जी बाबा जी आए, सोमो गाड़ी कटवा ली, 80,000 रुपये गांव में पकड़ा दिए, ले भाई एक कमरा बना दियो स्कूल में मेरे नाम पे, और लेकर गोड़ी गया। इब गांव आंडा पर डालता, ये बोले भगत ने ड्रामे बाजा में लूट रखे हैं, इनको बर्बाद कर दिया, ना कोई भक्ति का। ये राक्षस लोग बता रखे हैं गीता में, जो शास्त्र विहीन साधना करते हैं, ये शास्त्र में कितना नहीं लिख रखा, और तपस्वी तो गीता में सबसे घटिया बता रखे हैं या पढ़ कर। इस प्रकार से शरीर सामग्रीदास की सच्चाई बताते हुआ स्वीकार नहीं होती। ये बूढ़े बूढ़े मोटे मोटे, और वह मुक्ति ना होते थे पहले लौट रहे थे उसमें, वो जल के मच्छा मुक्त ना होते जो निस्तर पर भी ना हुए हैं, हरि पर भी लग गए उससे पहले भी उसमें थे, पर भी लगी तो भी उसी में थे, पर भी लगे उस दिन क्या वो पानी बदल जाता है, क्या गंगा का पानी चेंज हो जाता है? नहीं, नो का नो, ऐसा ही है। और गंगा में नहाने से कितना मुक्ति नहीं, कि कहीं भी प्रमाण नहीं तो गीता जी में भगवान लिख जाते गंगा में नहाया करियो भाई, हर जगह भी बता देते और पैड़ी पे नहाइयो, वो लिखी तक हो ना नहीं। ये किसने बताई? अपने ही ग्रह पर के साधना बताने वालों ने। उन हमारा नाम लेना ये ग्रह भी कोई ना अगड़े, और कोई भी किसी ग्रह का इफेक्ट हमारे ऊपर हो कोई ना। नौ ग्रह नाद समोए नासा, और श्रेष्ठ कमल दल की नाबासा, दिशा सूल दो दिश का खोया, जब निरालम निश्चय निज मन समोया। ये दिशा सूल हमने 10 दिशा का खो दिया जब हमारे को सही नाम मिल गया।